मैं भाग्य हूं, आपका मुकद्दर, आपकी तकदीर। किंतु मैं केवल ईश्वर का लिखा नहीं, बल्कि आपके कर्मों का रचा हूं। मैं वही हूं, वैसा ही हूं जैसे आपके कर्म हैं। हमेशा पूर्वजों ने कहा है कि नेकी कर दरिया में डाल। वो नेकी करते और भूल जाते थे। वो इस बात की कभी चिंता नहीं करते थे कि आज उन्होंने क्या किया और उन्हें क्या मिला। बस वो अपना काम करते थे और आगे बढ़ते थे। लेकिन आज के समाज में इंसान कर्म बाद में करता है और उसके प्रति फल की चिंता पहले करता है। उसने क्या बोया वो बाद में देखता है, उसने क्या काटा उसकी फिक्र उसे पहले होती है। लेकिन ये सही नहीं है, खासकर दूसरों के लिए भलाई करने के मामले में तो बिल्कुल नहीं। आज यही बात मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन पहले जानिए कुछ राशियों का हाल। मेष राशि, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सेहत की चिंता दूर होगी, नौकरी में सफलता मिलेगी, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 82। वृष राशि, रुका हुआ धन मिलेगा, पुरानी इच्छा पूरी होगी, काम का नया अवसर मिलेगा, शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 90। मिथुन राशि, सेहत को लेकर चिंता दूर होगी, पड़ोसियों से विवाद हो सकता है, कारोबार में समय ज्यादा दें, शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 83। कर्क राशि, प्रेम के मामलों में सफल होंगे, स्थान परिवर्तन करना शुभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति का योग है, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 78। आज का समय स्वार्थ का समय है, केवल अपनी ही चिंता का समय है। किसी के लिए कुछ किया तो उसमें भी अपना ही भला देखने का समय है। लेकिन वो सही नहीं है जो ऐसा करते हैं। सही और श्रेष्ठ तो वो हैं जो नेकी का बदला नेकी से देते हैं। कहते हैं नेकी करना तो ईश्वर का धन्यवाद करने का ही रूप है। नेकी करने वाले दो प्रकार के होते हैं। एक वो लोग जो अगर कोई उनके साथ किसी प्रकार की भलाई करता है तो वो उसी मात्रा में या उससे अधिक उसके साथ भलाई करते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो बिना इस बात की प्रतीक्षा किए कि कोई उनके साथ नेकी करे वो दूसरों के साथ नेकी करते हैं। ऐसी ही थी वो महिला जो अपने परिवार के सदस्यों के लिए रोजाना भोजन पकाती थी। आज इसी की कहानी के जरिए मैं आपको जीवन में नेक दिल से नेकी करने का पाठ पढ़ाऊंगा। वो महिला अपने परिवार के अलावा एक और रोटी वहां से गुजरने वाले किसी भूखे के लिए पकाती थी। वो उस रोटी को खिड़की के सहारे रख दिया करती थी, जिसे कोई भी ले सकता था। एक कुबड़ा व्यक्ति रोज उस रोटी को ले जाता और बजाय धन्यवाद देने के अपने रास्ते पर चलता हुआ वो कुछ इस तरह बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट के आएगा। दिन गुजरते गए और ये सिलसिला चलता रहा। वो औरत उसकी इस हरकत से तंग आ गई और मन ही मन खुद से कहने लगी, कितना अजीब व्यक्ति है, एक शब्द धन्यवाद तो देता नहीं और न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। मतलब क्या है इसका। एक दिन क्रोधित होकर उसने एक निर्णय लिया और बोली, मैं इस कुबड़े से निजात पाकर रहूंगी। आगे उसने क्या किया, क्या उसे उस व्यक्ति से निजात मिली या कोई सबक, यह आप जानेंगे। पहले कुछ और राशियों का राशिफल। सिंह राशि, सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है, उच्च अधिकारी से विवाद हो सकता है, पिता का सम्मान करें, शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 66। कन्या राशि, परीक्षा में सफल होंगे, व्यस्तता बनी रहेगी, परिवार के झगड़े खत्म होंगे, शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 79।
तुला राशि, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। नौकरी में बदलाव ना करें, सेहत की समस्या खत्म होगी। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 70। वृश्चिक राशि, पेट की समस्या परेशान कर सकती है। व्यापार में धन ना लगाएं, स्थान परिवर्तन का योग है। शुभ रंग मरून, भाग्य प्रतिशत 75। राशिफल से पहले आपने सुनी उस महिला की कहानी जो रोज अपनी खिड़की के सहारे रोटी रखती और उसे एक कुबड़ा व्यक्ति लेकर जाता और इन्हीं शब्दों को बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट के आएगा। उस व्यक्ति की इस बात से वो महिला परेशान हो गई। उसने एक दिन उस रोटी में जहर मिला दिया जो वो रोज उसके लिए बनाती थी, और जैसे ही उसने रोटी को खिड़की पर रखने की कोशिश की कि अचानक उसके हाथ कांपने लगे और रुक गए। वो बोली, हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रही थी? और उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे की आंच में जला दिया। एक ताजा रोटी बनाई और खिड़की के सहारे रख दी। हर रोज की तरह वो कुबड़ा आया और रोटी लेकर, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट के आएगा, बड़बड़ाता हुआ चला गया। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा है। हर रोज जब वो महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो वो भगवान से अपने पुत्र की सलामती और अच्छी सेहत और घर वापसी के लिए प्रार्थना करती थी, जो कि अपने सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। महीनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। शाम को उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलती है और भौचक्की रह जाती है। अपने बेटे को अपने सामने खड़ा देखती है। वो पतला दुबला हो गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वो भूखा भी था। भूख से वो कमजोर हो गया था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसने कहा, माँ, ये एक चमत्कार है कि मैं यहाँ हूँ। जब मैं 1 मील दूर था, मैं इतना भूखा था कि मैं गिर गया, मैं मर गया होता। लेकिन तभी एक कुबड़ा वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। भूख से मेरे प्राण निकल रहे थे। मैंने उससे कुछ खाने को मांगा। उसने निसंकोच अपनी रोटी मुझे ये कहकर दे दी कि मैं हर रोज यही खाता हूँ, लेकिन आज मुझसे ज्यादा जरूरत इसकी तुम्हें है, सो ये लो और अपनी भूख को तृप्त करो। जैसे ही माँ ने उसकी बात सुनी, माँ का चेहरा पीला पड़ गया और अपने आप को संभालने के लिए उसने दरवाजे का सहारा लिया। आखिर क्या सोचा उस माँ ने और इस घटना से वो कैसे समझी नेक दिल से नेकी करने का राज, ये आप जानेंगे बची हुई राशियों के भाग्यफल के बाद। धनु राशि, मां की सेहत खराब हो सकती है। महत्वपूर्ण काम बिगड़ सकता है। अपनों का अपमान ना करें। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 59। मकर राशि, परिवार में झगड़ा हो सकता है। धन की प्राप्ति होगी। नए लोगों से मुलाकात ना करें। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 69। कुंभ राशि, जरूरी काम को समय पर करें। कुंभ राशि, जरूरी काम को समय पर करें। विवाह की समस्याएं खत्म होंगी। महत्वपूर्ण काम से बाहर जाएंगे। शुभ रंग काला, भाग्य प्रतिशत 67। मीन राशि की बात करते हैं। संतान पक्ष को लेकर चिंता दूर होगी। रुके हुए काम भी बनेंगे। अपने भाग्य पर भरोसा रखें। शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 84। राशिफल से पहले की कहानी में उस महिला के बेटे की जान वही भिखारी व्यक्ति बचाता है जिसके लिए वो महिला रोटी बनाती थी। तब उस महिला के मस्तिष्क में वो बात घूमने लगी कि कैसे
उसने सुबह रोटी में जहर मिलाया था, लेकिन पछतावा होने पर अगर उसने वो रोटी आग में जला के नष्ट नहीं की होती तो उसका बेटा उस रोटी को खा लेता और अंजाम होता उसकी मौत। और इसके बाद उसे उन शब्दों का मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट के आएगा। यानी सबक यही है कि हमेशा अच्छा करो और अच्छा करने से अपने आप को कभी मत रोको, फिर चाहे उसके लिए उस समय आपकी सराहना या प्रशंसा हो या ना हो। बस दिल साफ रखो, नेकी करते रहो, वो जरूर लौट कर आएगी। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।